हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को टॉप 20 प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर डिस्कस करूंगा, जो कि आपके आगे आने वाले किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले बता दूँ कि अगर आपको इस वीडियो का फ्री में PDF चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ इस पूरे वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। मैंने हर एक क्वेश्चन के साथ में डायग्राम भी प्रोवाइड किया है ताकि आपको समझने में ईजी होगा। और सारे जो 20 क्वेश्चन लिया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि पहले कभी ना कभी किसी एग्जाम में आ चुका है। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिए। तो पहला क्वेश्चन है कि ट्विस्ट ड्रिल इज स्पेसिफाइड बाई, यानी कि जो ट्विस्ट ड्रिल होता है, ये जो आपका डायग्राम देख रहे हैं, ये ट्विस्ट ड्रिल का डायग्राम है, वो किससे स्पेसिफाई होता है? शैंक मटेरियल एंड डायमीटर से, शैंक लिप एंगल एंड साइज ऑफ फ्लूइड से, मटेरियल लेंथ ऑफ बॉडी एंड हेलिक्स एंगल से, या एनी वन ऑफ दिस से। तो आपका ट्विस्ट ड्रिल जो है वो आपका किससे स्पेसिफाइड होता है? तो वो आपका शैंक मटेरियल एंड डायमीटर से होता है। तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं कि लो हेलिक्स एंगल ड्रिल आर प्रेफर्ड फॉर ड्रिलिंग होल्स इन, यानी कि जो लो हेलिक्स एंगल होता है वो किस में ड्रिलिंग करते समय आता है? प्लास्टिक में, कॉपर में, कास्ट स्टील में, या कार्बन स्टील में। तो जो लो हेलिक्स एंगल मतलब कितना होता है? तो वो लेस देन 20 डिग्री जब आता है तो वो आपका लो हेलिक्स एंगल कहलाता है। अब ये हेलिक्स एंगल बोलने से ड्रिल का जो ये एंगल और इसका जो ये एक्सेस है, ये एक्सेस जो है अगर ये 20 से कम है तो मतलब वो लो हेलिक्स एंगल है। तो वो किसके केस में आता है? तो लो हेलिक्स एंगल आपका प्लास्टिक के लिए यूज़ होता है। तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं कि द चैम्फरिंग इज़ एन इसेंशियल ऑपरेशन आफ्टर, यानी कि जो चैम्फरिंग ऑपरेशन होता है वो कब कंपलसरी हो जाता है? किसके बाद? नर्लिंग के बाद, रफ टर्निंग के बाद, बोरिंग के बाद, या थ्रेड कटिंग के बाद। तो जो आपका चैम्फरिंग होता है वो कब होता है ज़रूरी? तो आपका थ्रेड कटिंग के बाद में चैम्फरिंग जो है कंपलसरी हो जाता है। ये आपका चैम्फरिंग और बेवलिंग में बेसिक डिफरेंस क्या है? तो चैम्फरिंग जो क्या करता है आपका एंड को फाइन करता है, और बेवलिंग जो है आपका जितना भी वर्कपीस स्क्रैप बचता है उसको कट कर देता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि टैप यूज टू कट थ्रेड इन अ ब्लाइंड होल, यानी कि किसी भी ब्लाइंड होल में आपको थ्रेड को अगर कट करना है तो उसके लिए आप कौन सा टैप यूज़ करेंगे? टेपर टैप, सेकंड टैप, बॉटमिंग टैप, या एनी वन ऑफ दिस। तो आपका जो आपका ब्लाइंड होल में जब टैपिंग करना है तो वहाँ पे आप बॉटमिंग टैप यूज़ करेंगे। तो बॉटमिंग टैप कौन सा है? तो बॉटमिंग टैप वो टैप होता है जिसमें पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक जिसमें थ्रेड्स लगे हुए रहते हैं, ठीक है, उसको हम बॉटमिंग टैप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं कि जिग इज डिफाइंड एज अ डिवाइस, यानी कि जिग जो है वो कौन सी डिवाइस को बोला जाता है? जो कि होल्ड एंड लोकेट अ वर्कपीस एंड गाइड एंड कंट्रोल वन और मोर कटिंग टूल, या होल्ड एंड लोकेट अ वर्कपीस ड्यूरिंग एन इंस्पेक्शन और फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन, ठीक है, या इज़ यूज टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ वर्कपीस, ये ऑल ऑफ दिस। तो बेसिकली जिग और फिक्सचर दो चीज़ होती है जो कि होल्ड और लोकेट करने के काम आता है। पर जो आपका जिग है उसकी एक स्पेशल फीचर ये होती है कि होल्ड और लोकेट तो करता है, साथ में जो आपका वर्कपीस है उसको वो गाइड भी करता है और कंट्रोल भी करता है। तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर फॉर जिग। अगर बात करूँ फिक्सचर की, तो फिक्सचर क्या करता है? तो वो आपका मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन में उसको होल्ड और लोकेट करता है। ये आपका हैवी मशीन में यूज़ होता है, जैसे कि आपका मिलिंग हो गया, ग्राइंड, इसमें आपका क्या यूज़ होता है? तो फिक्सचर यूज़ होता है। और जिग जो है आपका नॉर्मल छोटी छोटी ऑपरेशन में यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि ग्राइंडिंग व्हील इज सेड टू बी ऑफ सॉफ्ट ग्रेड, मीडियम ग्रेड, या हार्ड ग्रेड इफ़ इट होल्ड द एब्रेसिव ग्रेन मोर सिक्योरली, यानी कि जो ये एब्रेसिव का जो व्हील है, ग्राइंडिंग का जो व्हील है, अगर ये बहुत ही ज़्यादा इसके जो ग्रेन से वो बहुत ही ज़्यादा सिक्योर हैं तो वो क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा आपका हार्ड ग्रेड। क्वेश्चन नंबर 7 है कि गियर कैन बी बेस्ट प्रोड्यूस ऑन मास प्रोडक्शन बाय मास प्रोडक्शन, जो आपका गियर जो है मास प्रोडक्शन कब होगा? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है एसएससी का, क्योंकि ये बहुत बार ये क्वेश्चन बहुत से एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो शेपिंग, कास्टिंग, फॉर्मिंग, हॉबिंग, ये चारों प्रोसेस से गियर को बनाया जा सकता है, पर मास प्रोडक्शन में जब भी बोलेगा तो आपका हॉबिंग इज़ अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि इन ड्रिलिंग ऑपरेशन द मेटल इज रिमूव बाय, यानी कि ड्रिलिंग ऑपरेशन में जो मेटल है वो कैसे रिमूव होता है? शेयरिंग से, एक्सट्रूजन से, या शेयरिंग एंड एक्सट्रूजन, या शेयरिंग एंड कंप्रेशन। तो ये ड्रिलिंग ऑपरेशन देख रहे हैं, यहाँ पे ड्रिलिंग होल है, ये ड्रिल होल है, ये आपका ड्रिल बिट है, ये ड्रिल बिट से आपका ड्रिलिंग करके यहाँ पे होल बनाया जाता है। तो ये जो ऑपरेशन है वो आपका शेयरिंग एंड एक्सट्रूजन का ऑपरेशन कहलाता है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं कि द टाइप ऑफ टूल यूज्ड ऑन अ मिलिंग मशीन एंड ब्रोचिंग मशीन इज़, यानी कि मिलिंग मशीन में और ब्रोचिंग मशीन में कौन सा टूल यूज़ होता है? सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, 2 पॉइंट कटिंग टूल, 3 पॉइंट कटिंग टूल, या मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। तो आपका मिलिंग मशीन हो या ब्रोचिंग मशीन, दोनों में जो आपका कटिंग टूल होता है वो आपका मल्टी पॉइंट होता है, ठीक है, यानी कि इसके ऊपर बहुत सारे
ये थ्रेड्स हैं या बहुत सारे शार्प एजेस हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। तो डी इज़ अ करेक्ट आंसर। अगर मैं बात करूँ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की, तो आपका लेथ में जो लेथ मशीन है वो आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं कि व्हेन द टूल मूव्स पैरेलल टू द लेथ एक्सिस द मूवमेंट इज टर्म्ड एज क्रॉस फीड, एंगुलर फीड, लॉन्गिट्यूडनल फीड या एनी वन ऑफ दिस। तो क्या बोल रहा है, टूल मूव पैरेलल टू द लेथ एक्सिस, यानी कि अगर वो पैरेलल होगा लेथ एक्सिस के तो वो आपका लॉन्गिट्यूडनल फीड कहलाता है। तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर। अभी देखिए लॉन्गिट्यूडनल फीड का हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है कि चिप ब्रेकर्स आर यूज टू, यानी कि जो चिप ब्रेकर्स होते हैं वो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो या वो किस केस में यूज़ होता है। इंक्रीज टूल लाइफ, रिमूव चिप फ्रॉम बेड, या ब्रेक द चिप इनटू शॉर्ट सेगमेंट, या टू मिनिमाइज द हीट जनरेशन। तो ये आपके चिप्स का डायग्राम है, ये आपको चिप ब्रेक होने के बाद का डायग्राम है, ठीक है। तो जो चिप ब्रेकर क्या काम करता है, तो वो आपका चिप्स को ब्रेक कर देता है, शॉर्ट सेगमेंट यानी कि छोटे छोटे पीसेस में चिप्स को वो ब्रेक कर देता है। तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं कि द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिसकंटिन्यूअस चिप्स, यानी कि अगर आपको मशीनिंग में डिसकंटिन्यूअस चिप्स मिल रहा है तो वो किसकी वजह से हो रहा है। लो कटिंग स्पीड लार्ज रेक्टेंगल, लो कटिंग स्पीड स्मॉल रेक्टेंगल, हाई कटिंग स्पीड लार्ज रेक्टेंगल, या हाई कटिंग स्पीड स्मॉल रेक्टेंगल। तो क्या होता है जब कभी भी डिसकंटिन्यूअस चिप्स बनेगा, डिसकंटिन्यूअस मतलब कुछ ब्रेक करके, ऐसा ऐसा ब्रेक करके बनेगा। ये डायग्राम आप देखिए डिसकंटिन्यूअस का है। तो ये आपका कब बनेगा, जब आपका फॉर्मेशन कब होगा, जब क्या फैक्टर रहेगा, तो वो आपका लो कटिंग स्पीड एंड स्मॉल रेक्टेंगल। तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर फॉर डिसकंटिन्यूअस शिप्स। क्वेश्चन नंबर 13 है कि डायनेमोमीटर इज अ डिवाइस यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ, यानी कि जो डायनेमोमीटर है वो कौन सा डिवाइस है, वो क्या मेजर करने के काम आता है। चिप थिकनेस रेशियो, फोर्स ड्यूरिंग मेटल कटिंग, वियर ऑफ द कटिंग टूल, या डिफ्लेक्शन ऑफ द कटिंग टूल। तो आपका डायनेमोमीटर जो है वो क्या मेजर करता है, तो वो आपका फोर्स मेजर करता है जो कि ड्यूरिंग मेटल कटिंग में आता है। तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं कि द कटिंग स्पीड इज मैक्सिमम while मशीनिंग कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील, ब्रास या एल्यूमिनियम विथ ए हाई स्पीड स्टील टूल। यानी कि आपके पास में जो कटिंग टूल है वो किसका बना हुआ है, वो हाई स्पीड स्टील का है। और आपको अगर कटिंग करना है या मशीनिंग करना है तो उस समय आपकी कटिंग स्पीड मैक्सिमम कब रहेगी, तो कटिंग स्पीड मैक्सिमम रहेगी आपका एल्यूमिनियम में। तो डी इज़ अ करेक्ट आंसर। तो एल्यूमिनियम में कितना रहेगा, तो वो रहता है आपका 60 to 90 मीटर पर मिनट, ठीक है। तो डी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं कि एन ऑपरेशन ऑफ एम्बॉसिंग ए डायमंड शेप पैटर्न ऑन द सरफेस ऑफ अ वर्क पीस इज नोन एज, यानी कि मान लीजिए ये आपका वर्क पीस है, इसके ऊपर में आपको डायमंड शेप का पैटर्न देना है। ये जो आप पैटर्न देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, तो इसको डायमंड शेप पैटर्न बोलते हैं। बेसिकली डायमंड शेप पैटर्न क्या होता है, तो देखिए कुछ इस तरह रहता है, ठीक है। मैश आपने देखा होगा, ये कुछ इस तरह रहता है डायमंड शेप पैटर्न। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो इस प्रोसेस को नर्लिंग बोला जाता है। तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर। ये नर्लिंग की मदद से वर्कपीस को आदमी यहाँ से होल्ड करके रखता है, यह पकड़ने के काम आता है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि इट इज़ डिजायर्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन लाइक ड्रिलिंग, रीमिंग, काउंटर बोरिंग एटसेट्रा ऑन अ वर्क पीस, विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन विल बी यूज। यानी कि अगर आपको एक टाइम में बहुत सारे ऑपरेशन करना है, जैसे कि ड्रिलिंग भी करना है, रीमिंग भी करना है, काउंटर बोरिंग भी करना है, तो आप कौन सी मिलिंग मशीन यूज़ करेंगे। तो सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन, रेडियल ड्रिलिंग मशीन, गैंग ड्रिलिंग मशीन, या मल्टीपल स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन। तो उस केस में हम यूज़ करते हैं हम गैंग ड्रिलिंग मशीन। तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है कि लेथ सेंटर आर प्रोवाइडेड विथ स्टैंडर्ड टेपर नोन एज, यानी कि जो लेथ सेंटर है अगर वो स्टैंडर्ड टेपर में होगा तो उसमें कौन सा स्टैंडर्ड टेपर रहेगा, मॉर्स टेपर, सेलर टेपर, चैम्पसन टेपर, या ब्राउन एंड शार्प टेपर। तो स्टैंडर्ड टेपर रहता है आपका मॉर्स टेपर में। तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं कि द ग्रूविंग इज एन ऑपरेशन, यानी कि ग्रूविंग जो ऑपरेशन है उसका डेफिनेशन बताना है आपको। तो बेवलिंग द एक्सट्रीम एंड ऑफ अ वर्क पीस, तो ये आपका किसका है, तो ये आपका ग्रूविंग नहीं है। एम्बोसिंग डायमंड शेप पैटर्न ऑन द सर्फेस ऑफ अ वर्क पीस, तो ये आपका क्या था, नर्लिंग, पिछले क्वेश्चन में बताया हूँ। रिड्यूसिंग द डायमीटर ऑफ अ वर्क पीस ओवर अ वेरी नैरो सरफेस, तो ये करेक्ट आंसर है। तो ग्रूविंग में बेसिकली क्या होता है कि जो आपका आउटर सरफेस है, इस आउटर सरफेस के ऊपर में ये टूल्स की मदद से हम उसमें ग्रूव बनाते हैं, ठीक है। तो इसका सी इज़ द करेक्ट आंसर। बाकी इनलार्जिंग द एंड ऑफ अ होल सिलेंड्रिकली, ये आपका बोरिंग का, ये आपका किसका ऑपरेशन है, इनलार्जिंग द एंड ऑफ अ होल, तो ये आपका बोरिंग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि द कटिंग फ्लूइड मोस्टली यूज फॉर मशीनिंग एलॉय स्टील, यानी कि एलॉय स्टील की मशीनिंग करने के लिए कौन सा कटिंग फ्लूइड यूज़ किया जाता है, वाटर, सॉल्यूबल ऑयल, ड्राई, या सल्फ्यूराइज्ड मिनरल ऑयल। तो आपका जो कटिंग फ्लूइड यूज़ किया जाता है एलॉय स्टील के लिए वो है आपका सल्फ्यूराइज्ड मिनरल ऑयल। तो डी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये
कि व्हेन द मेटल इज रिमूव्ड बाय इरोजन कॉज्ड बाय रेडियल रैपिडली रिकरिंग स्पार्क डिस्चार्ज बिटवीन द टूल एंड वर्क, द प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, नन ऑफ दिस। तो क्या बोल रहे हैं, ऐसा मेटल जो कि रिमूव होता है किसने, स्पार्क इरोजन के थ्रू। तो जो इरोजन जब कभी भी यूज़ होगा तो वहाँ पे आपका हो जाएगा इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग। इस इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग में आपका डाइलेक्ट्रिक यूज़ होता है एज अ इलेक्ट्रिसिटी मीडियम। बात करें अगर इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग की, ईसीएम की, तो इसमें क्या होता है यूज़, तो इसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट का यूज़ किया जाता है। तो हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। लास्ट क्वेश्चन है क्यू फॉर यू, यानी कि क्वेश्चन फॉर यू। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो क्वेश्चन क्या है कि इन रीमिंग प्रोसेस मेटल रिमूवल रेट इज़ हाई, हाई सरफेस फिनिश इज ऑब्टेंड, हाई फॉर्म एक्यूरेसी इज ऑब्टेंड, हाई डायमेंशनल एक्यूरेसी इज ऑब्टेंड। तो ये 4 ऑप्शन है। राइट आंसर रीमिंग का क्या है आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को बिना लाइक करे मत जाइए, वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि और भी लोग इससे एडवांटेज ले सकें। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप बिल्कुल भी मिस ना करें। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए